हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल चौहान और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी आरसी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं भगोड़ा माँ मोगल धाम। यह मोगल माता का मंदिर गुजरात के भावनगर सिटी से 74 किलोमीटर की दूरी पर है और महुआ सिटी से 23 किलोमीटर की दूरी पर है और तळाजा सिटी से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए आज मैं आपको माँ मोगल माँ के दर्शन करवाता हूँ और उस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताता हूँ। और हम जा रहे हैं भावनगर वाले रास्ते से। आप भी यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप की लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। शत्रुंजय डैम, यह शत्रुंजय डैम पालीताना सिटी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का व्यू आपको देखना बहुत ही पसंद आएगा और यहाँ की खूबसूरती को देखने यहाँ पर काफी सारे टूरिज्म आते हैं। यहाँ पहुँचते ही आप देख सकते हैं कि चारों तरफ छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और उनमें से एक इन पहाड़ी पर माँ मोगल माता का मंदिर है। वहाँ पर हम बाद में जाएंगे, उससे पहले हम चलते हैं माँ मोगल माता के धाम। और आज जन्माष्टमी के त्योहार पर यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि पार्किंग एरिया में चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई है। तो चलिए अब हम भी अपनी बाइक पार्क कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं भगोड़ा माँ मोगल धाम। तो चलिए हम आपको मंदिर के अंदर चलकर पूरा व्यू दिखाते हैं। और ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सब पार्किंग एरिया है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। सामने जो आप देख रहे हैं वो मुगल माँ धाम का गेट है और ऊपर राधे कृष्ण की मूर्ति भी लगी हुई है। और यहाँ पर आप श्रीफल का चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। माता जी को भोग लगाने के लिए आपको मंदिर के सामने बनी दुकानों से श्रीफल, सुंदरी, अगरबत्ती, प्रसादी जैसी वगैरह चीजें आपको मिल जाएंगी। और इस मंदिर के आसपास में और भी कई सारी घूमने लायक जगह है। यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर बगदाना धाम भजनदास बाबा का आश्रम है और बगदाना से 8 किलोमीटर की दूरी पर कायावीर ठाकर का मंदिर है। और भगोड़ा से आप उषा कोटड़ा माँ सावन माँ के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं और श्रीफल माता जी को अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर बूट चप्पल रखने की भी सुविधा बनाई गई है। यहाँ पर आप अपने बूट चप्पल रखकर मंदिर के अंदर माता जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं।
ये जो आप सामने गेट को देख रहे हैं, इस गेट पर खड़े रहकर लोग अपनी सेल्फी खिंचवाना बहुत ही पसंद करते हैं। इस मंदिर के गेट पर लिखा हुआ है पगोड़ा गांव एज मोगल धाम। यहाँ पगोड़ा गांव माँ मोगल धाम के नाम से ही पहचाना जाता है। और इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह मंदिर 450 साल पुराना बताया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर चलकर मैं आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं माँ मुगल माता का मुख्य स्थान है। वहाँ पर फोटो शूटिंग की सख्त मनाही है, इसलिए मैं आपको वहाँ का व्यू नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं मंदिर के परिसर का पूरा व्यू आपको दिखाऊंगा। मुगल माता के दर्शन करने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिश्री की प्रसादी दी जाती है। इस मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह के दिन वैशाख सुद 12 तारीख को आयोजित किया जाता है, और उस दिन देश विदेश से काफी सारे भक्त यहाँ पर आते हैं, और गुजरात के नामी अनामी लोग साहित्य कलाकार यहाँ पर सभी आते हैं। और इस भगोड़ा गांव की बात करें तो इस गांव में कोई भी लोग अपने घर पर ताले नहीं लगाते, क्योंकि इस गांव में कभी भी कोई भी चोरी नहीं कर सकता। जो भी चोरी करता है उसे माँ मोगल माँ दंड देते हैं। और यहाँ पर तीर्थयात्रियों के विश्राम के लिए 30 कमरे और 2 बड़े हॉल बनाए गए हैं, जो आप सामने देख रहे हैं। और विश्राम के लिए यहाँ पर पेड़ के नीचे बेंच भी लगाई गई है, जहाँ पर यात्रियों आकर विश्राम कर सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए झूले और स्लाइड पट्टी भी लगाई हुई है, जिसमें छोटे बच्चे एंजॉय कर सके। यहाँ पर भोजनालय की भी सुविधा है। भोजनालय का समय 12 बजे से 3 बजे तक का है, और यहाँ मुख्य प्रसाद में आपको लापसी दी जाती है, और ये यहाँ का रसोई विभाग है। और अगर आप माता जी के लिए आप लापसी बनाना चाहते हैं तो आपको मुफ्त में ईंधन, पानी और सभी बर्तन उपलब्ध ट्रस्ट करवाता है। अगर आप ट्रस्ट द्वारा बनाई गई लापसी लेना चाहते हैं तो आपकी जितनी भी मन्नत है उतने शुल्क चुका कर आप ट्रस्ट से द्वारा लापसी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर राम जी मंदिर और राधे कृष्ण मंदिर और भौसर माता का भी मंदिर है। तो चलिए मैं अब आपको वहाँ के दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ की एक मान्यता ऐसी भी है, जिसके यहाँ संतान नहीं होती वो यहाँ पर मुगल माता से मन्नतें करते हैं, और जब संतान होती है तो अपने बेटे की एक तस्वीर यहाँ पर लगवाते हैं। और यहाँ की विशेष प्रसादी एक यह है कि सभी भक्तों को लाइन में बिठवा कर सभी भक्तों को चाय की प्रसादी दी जाती है। तो आप जब भी यहाँ पर आए तो अवश्य चाय की प्रसादी लीजिए।
और अब हम यहाँ से जाएंगे उस छोटी पहाड़ी पर जहाँ पर माँ मोगल माँ का दूसरा मंदिर है। और अब यहाँ से हमें कुछ स्टेप चढ़कर जाना पड़ेगा। तो हम पहुंच गए हैं माँ मुगल माता के मंदिर जो छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से आप पूरे भगोड़ा गांव का व्यू देख सकते हैं और भगोड़ा मंदिर को भी देख सकते हैं। ये जो सामने आप देख रही है ये माँ मोगल धाम भगोड़ा मंदिर है। यहाँ पर सभी भक्त आकर माता के दर्शन करने के बाद हिल पर चलने वाली ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। यहाँ से आप भगोड़ा गांव का नेचुरल व्यू देख सकते हैं और आसपास की छोटी पहाड़ियों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर सभी भक्त आकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इस पहाड़ी के नीचे की ओर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को शेयर करना दोस्तों।